आम चलती जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि जिसने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। ओजोन लेयर में दरार पड़ने की वजह से ऐसा बर्फानी कोहरा उठा कि जिसका तापमान -90 डिग्री सेंटीग्रेड था। वो कोहरा जिस चीज को छू रहा था वो बर्फ में बदल जाती, जिसकी वजह से काफी इंसान मारे जा चुके थे। इंसानों के जिस्म -90 डिग्री ग्रेड को छूते ही उनका जिस्म ठंड की वजह से जल जाता था। कहानी की शुरुआत 3 दोस्तों से होती है जिनके नाम नियोमी, परानी और विक हैं, जो समंदर के किनारे घूमने के लिए आए थे। विक नियोमी और परानी से कहता है कि तुम आपस में बातें करो, तब तक मैं वेव स्केटिंग करके आता हूँ। दूसरी तरफ हमें जैक नाम के एक शख्स को दिखाया जाता है जो नियोमी का पिता है। वो नियोमी से उसकी लोकेशन पूछता है और जल्द ही वहाँ पहुँच जाता है। दरअसल जैक एक जियोलॉजिस्ट है और उसे हेडक्वार्टर से पता चला था कि समंदर के उस पार से एक बर्फानी कोहरा आने वाला है। जैक उन्हें वो बर्फानी कोहरा दिखाते हुए कहता है कि ये कोहरा बहुत ही खतरनाक है, इससे हमारी जान जा सकती है, और वो उन्हें वहाँ से चलने के लिए कहता है। तभी परानी भागकर विक को बुलाने की कोशिश करती है और जैक भी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो कोहरा उसके पास आ रहा था। विक बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, वो उस कोहरे की लपेट में आ चुका था। तभी परानी जैसे ही भागने की कोशिश करती है लेकिन वो भी कोहरा की लपेट में आ जाती है और वो देखते ही देखते बर्फ में बदल जाती है। ये देखकर जैक और नियोमी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से कार में बैठकर भागते हैं, लेकिन कोहरा उनके पीछे था और कोहरा के प्रेशर में भी इजाफा होता जा रहा था। जैक अपने एक दोस्त को कॉल करता है और उसे बताता है कि एक खतरनाक कोहरा शहर की ओर बढ़ रहा है और वो ये खबर न्यूज वालों को दे ताकि लोग अपनी जान बचा सके। और वो ये बात अपनी वाइफ को भी बताता है। उसकी वाइफ अपने पेरेंट्स के पास जाती है और उन्हें अपने घर में सेफ रहने के लिए कहती है और वो उन्हें ज्यादा से ज्यादा गर्म कपड़े यूज करने का कहती है। इसके बाद ये न्यूज शहर के हर चैनल पर फैल जाती है और पूरे शहर में हलचल मच जाती है और लोग सुपरमार्केट की ओर भागते हैं। लोग अपने घरों को गर्म करने के लिए हीटर, गैस सिलेंडर और बहुत सारे गर्म कपड़े खरीदते हैं ताकि वो इस आफत से बच सके। कोहरा शहर में इंटर हो गया था और हर चीज बर्फ में बदलती जा रही थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। दूसरी तरफ एक प्लेन उस सिटी में लैंड करने वाला था। प्लेन जैसे ही नीचे आता है कोहरा की वजह से वो भी बर्फ में बदल जाता है और क्रैश हो जाता है। कोहरा पूरी तरह से शहर पर हावी हो चुका था और काफी लोग कोहरा में आने की वजह से मारे जा रहे थे। जैक अपनी लैब तक पहुंचने वाला ही था और वो अपनी बेटी से कहता है कि हमें गाड़ी से उतरते ही फौरन लैब में जाना होगा, और वो वहां पहुंचते ही भागकर लैब के अंदर चले जाते हैं। वहां हम जोई नाम की एक लड़की को देखते हैं जो जैक के साथ उसकी लैब में काम करती थी। वो जैक को बताती है कि कोहरे का टेम्परेचर और प्रेशर और भी बढ़ गया है। जैक की वाइफ उससे कॉल पर बात करती है और वो अपनी बेटी से बात कर रही होती है कि सिग्नल का टावर भी कोहरे की लपेट में आ जाता है और नेटवर्क खराब हो जाता है। कोहरा उस जगह पहुंच चुका था जहां जैक की वाइफ थी। तभी एक लड़की रोते हुए उनके डोर पर दस्तक देती है। वो जैसे ही डोर ओपन करते हैं तो देखते हैं कि कोहरा की वजह से उस लड़की की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। ठंड की वजह से उस लड़की का पूरा फेस जल चुका था। वो उसे गर्म कपड़े से बचाने की बहुत कोशिश करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम जियो लैब को देखते हैं जहाँ लैब का असिस्टेंट शहर के हालात को देखकर परेशान हो जाता है क्योंकि पूरा शहर कोहरा की वजह से तबाह हो चुका था और लोग ठंड की वजह से बहुत बुरी तरह से मारे जा चुके थे। नियोमी जैक से पूछती है कि आखिरकार ये कोहरा कब खत्म होगा, तो जैक कहता है कि हमें इस कोहरे को खत्म करने के लिए ओजोन के उस होल को बंद करना होगा जहां से ये कोहरा बाहर आ रहा है। जैक एक शख्स को स्लाइड के जरिए कॉल करता है। उस शख्स का नाम वॉल्टर था। दरअसल वॉल्टर जियो लैब का चीफ था जो जैक को पसंद नहीं करता था। जैक उसे कहता है कि मुझे पता है कि इस होल को कैसे बंद करना है और उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, लेकिन वॉल्टर उसे ये कहकर मना कर देता है कि हमने पूरा प्लान बना लिया है उस होल को बंद करने का। जोई जैक से कहती है कि अब हम क्या करेंगे, तो जैक कहता है कि हम उनकी मदद के बगैर भी अपना काम जारी रखेंगे। दूसरी तरफ वॉल्टर अपनी टीम को अपना प्लान बताता है कि हम 300 से ज्यादा बलून के अंदर मैग्नीशियम को भरकर हवा में उठाकर उस होल के पास भेज देंगे जो उस होल को बंद करके और कोहरे का प्रेशर हीट की वजह से खत्म कर देंगे। दूसरी तरफ कोहरा दुनिया भर में फैल रहा था और पूरी दुनिया कोहरे का निशाना बन रही और पूरी दुनिया तबाही का निशाना बन रही थी। अब इनका पूरा प्लान तैयार हो जाता है और ये 300 बलून्स को लॉन्च कर देते हैं और आखिरकार वो बलून्स होल तक पहुंच तो जाते हैं लेकिन उनका प्लान फेल हो जाता है। और इसके बाद वॉल्टर ऐलान करता है कि हमारा प्लान फेल हो चुका है, हमें और मेहनत करनी
करना होगी। इसके बाद वॉल्टर जैक से बात करता है और उससे कहता है कि तुम्हारा प्लान क्या है और इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए। जैक उससे कहता है कि मुझे 3 रॉकेट चाहिए जिनमें अमोनियम नाइट्रेट हो। जैक उसे बताता है कि रॉकेट उन दरारों को बंद कर देंगे और अमोनियम नाइट्रेट की वजह से हीट का एक बादल बन जाएगा जो उस कोरा को खत्म कर देगा। इसके बाद जैक उस होल की कैलकुलेशन करने लगता है। तभी जोई वहाँ पर बेहोश हो जाती है। जोई उन्हें बताती है कि उसे डायबिटीज है और उसकी इंसुलिन भी खत्म हो चुकी है। तभी जैक जैसे कैसे करके अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके उसके लिए इंसुलिन लेने जाता है। तभी वॉल्टर की कॉल आ जाती है जो उसकी बेटी नियोमी उठाती है। वॉल्टर उससे पूछता है कि जैक कहाँ है। वो उसे बताती है कि वो जोई के लिए इंसुलिन लेने के लिए गया है। वॉल्टर ये सुनकर परेशान हो जाता है क्योंकि रॉकेट लॉन्च के लिए तैयार थे और उनमें सिर्फ कैलकुलेशन डालनी थी। वॉल्टर नियोमी को कैलकुलेशन भेजने का कहता है। वो जैसे ही कैलकुलेशन सेंड करने लगती है तभी वहाँ लाइट चली जाती है और थोड़ी ही देर में वहाँ पर जैक भी आ जाता है। वो जोई को इंसुलिन देता है और जनरेटर ऑन करता है और उस होल की कैलकुलेशन को वॉल्टर के पास भेज देता है और उसके बाद रॉकेट को लॉन्च कर दिया जाता है। दूसरी तरफ वो लड़की भी मारी जाती है जो जैक की वाइफ के घर पहुंची थी। रॉकेट लॉन्च होने के बाद सीधा उस होल पर जा गिरते हैं जिसकी वजह से वो होल बंद हो जाता है और ओजोन लेयर से वो कोरा भी निकलना बंद हो जाता है और इनका मिशन सक्सेसफुल हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता कोरा का टेम्परेचर भी खत्म हो जाता है और हालात फिर से सही होने लगते हैं और जैक अपनी बेटी और जोई के साथ अपनी वाइफ से मिलने जाता है।